चावल दुकानदारों पे जो आनंद बाजार में बचा रह जाता था, तो रात को जब सड़ जाता था तो उसे सड़क पे डाल देते थे। मार्ग बड़ा चौड़ा है ही, तो गायें आती थी, उसे गायें खा जाती थी। कुछ अन्न जरूरत से ज़्यादा सड़ जाता था तो वहाँ पर वो गायें भी छोड़ जाती थी, तो उसे इकट्ठा करते और समुद्र के पानी में धो के खा लेते। एक माध्यम बताया था कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने बोला था, और आपने खुद ने बताया था कि आपके पास एक ऐसा शख्स आया था, उसने बताया कि वह प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो को देख करके, लेकिन कुछ ही दिन में उन्हें 5-7 दिन में अनुभव होने लगा कि हमारी स्थिति तो एक वेश्या की तरह होगी कि ग्राहक आएगा, मंदिर से कोई वस्तु लाएगा और हमें देगा तो हमारा उधर पोषण होगा। सुबह से शाम तक जब कोई यात्री दिखता तो राधे राधे करते हो, नहीं तो चुप बैठे। बिल्कुल। क्यों भाई? तो उस श्री जी के नाम को रटे जाओ और दूर बैठ जाओ। उसका कारण तो मुख्य वही है ना महाराज, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बस बस बस। वस्त्र पहनो, भगवा रंग का कपड़ा पहनो और खड़े हो जाओ, सबसे इजी है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं एक और नए साधु संत महात्मा के दर्शन कराने के लिए। और यह देखिए, आप देखेंगे ना कि हम घनघोर जंगलों में खड़े हुए हैं, और इन घनघोर जंगलों से होते हुए हम महाराज जी के समक्ष आपको लेकर जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से, उनके माध्यम से कुछ भाव आप सभी तक पहुंचाएंगे कि कितना कठोर जो है वह तपस्या में लगे रहते हैं और लाडली जी के प्रति आस्था का भाव रखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से घनघोर जंगलों में होते हुए यह रास्ता है। आप आएंगे, आप देखेंगे कि कितना, देखिए, कटीले पेड़ों से होते हुए वहाँ महाराज जी तक पहुँचने का यह रास्ता है। और चारों तरफ जो है कटीले पेड़ हैं, और इन पेड़ों के मध्य होते हुए ही हम महाराज जी की कुटिया के समीप जाएंगे। देखिए, यहीं से आपको दिखा दें कि महाराज जी की वह कुटिया है। उस कुटिया में जो है महाराज जी विराजते हैं और अपनी जीवनी जीते हुए लाडली जी के प्रति आस्था में रहते हैं। और महाराज जी के पास पहुंचकर उनके भावों को आप सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए, संत जो है भगवान का ही स्वरूप होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो हमारा धर्म है, अगर यूं कहें तो सनातन धर्म बहुत आगे तक चला आ रहा है। क्योंकि संत महात्मा जो हैं अपनी तपस्या से और अपनी जो पराकाष्ठा है, उनकी भक्ति के प्रति जो उनका भाव है, उसी माध्यम से हम सभी की एक तरीके से कहें तो रक्षा किए हुए हैं। क्योंकि अगर भक्ति भाव का अगर यह भाव नहीं रहेगा तो यह जो कलयुग है ना, यह इस तरीके से हमारा सर्वनाश करेगा। क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है, जो कि गीता में लिखा हुआ है, कि कलयुग में केवल भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का नाम मात्र ही आपके कल्याण का कारक बनेगा। इसी कल्याण के कारक को आप सभी तक पहुंचाने के लिए जो है हम साधु संत महात्माओं के माध्यम से आप तक उनके भाव पहुंचाते हुए और भगवान का नाम इस वीडियो के माध्यम से छोटे से सत्संग में लेंगे। आइए। जैसा अभी हमने आपको दिखाया था, महाराज जी की यह कुटिया है, और अभी कुटिया में जो है महाराज जी विराजित हैं। उनके माध्यम से कुछ उनके भावों को आप सभी के समक्ष रखते हुए आप सभी तक यह वीडियो पहुंचाएंगे। आइए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सर्वप्रथम भक्तों की ओर से राधे राधे। जय जय और श्री राधे। हमारे चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन महाराज जी। जय जय श्री राधे। प्रभु जी, आपको भी राधे राधे और सभी भक्तजनों को राधे राधे, श्री राधे। सर्वप्रथम महाराज जी, आपका जो शुभ नाम है लाडली जी के प्रति या गुरुवर के प्रति जो आपको दिया गया है, उस नाम का हम जानना चाहेंगे। महाराज जी गुरुवर द्वारा हमें गोपाल दास नाम प्राप्त है। गोपाल दास जी, आपका यह जो शरीर है, यह जो कहाँ से हैं आप? हम सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश से हैं। और यह जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपका सहारनपुर से बरसाने में किस तरीके से मन की यह पराकाष्ठा थी, मन का यह भाव था, जो आप ब्रज में आए, ब्रज में भी आप बरसाना धाम में आए। महाराज जी, ये तो श्री जी की कृपा है कि हम सन 2000 में बरसाना आई पहली बार। जब हम चंडीगढ़ व्यापार करते थे तो वहाँ से यहाँ आना हुआ।
अब यहाँ आने के बाद फिर हर साल आते रहे, होली पे, राधाष्टमी पे 8 दिन के लिए आते। धीरे धीरे मन में ऐसा भाव आया कि भाई आगे का जीवन बरसाना में गुजारना है। अच्छा, सर्वप्रथम आप सन 2000 में आप बरसाना में आए, तो क्या भाव आपके मन में रहा? जैसे कि देखिए हर किसी के मन में एक सोच होती है कि हम यहाँ ब्रज में आए। आप ब्रज में आए, कैसे आपने बरसाना के बारे में पहली बार सुना और कैसे जाना? हम पहली बार बरसाना ही आए थे। लोग वृंदावन जाते हैं, हमें श्री जी की कृपा से पहली बार बरसाना ही आगमन हुआ। यहीं पे 5-6 दिन रहे, श्री जी की कृपा आनंद हुई। और यहाँ का रस थोड़ा अलग था, भजन के लिए अच्छी स्थली है क्योंकि शांति है। वृंदावन में हल्ला गुल्ला ज़्यादा है, शहरीकरण ज़्यादा हो चुका है। भजन के लिए रमणीय स्थल ढूंढना थोड़ा कठिन है। बिल्कुल। और वृंदावन में जैसा आपने बताया कि वहाँ भीड़ माहौल ज़्यादा है, तो भीड़ भाड़ को माहौल में जैसा हमने वीडियो बनाने से पहले आपके माध्यम से जाना प्रेमानंद जी के बारे में, तो क्या उनके विषय में आप बोलना चाहेंगे? क्या महाराज देखिए, जो पहुंच चुका है मंजिल तक वो तो काफ़ी आगे जा चुके हैं। हम तो उनके, वो कहते हैं ना, चरण की नख की धूल के बराबर भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो तो देखिए उस समय में भजन कर गए और उन्होंने भी विभिन्न स्थलियों में रमन करते हुए भजन किया है। और भजन करके जब बंदा, वो कहते हैं ना, जब सोना सोना बन चुका है तो फिर तो किसी चीज़ में रख दो वो सोना सोना ही रहेगा। तो वो पहुंच चुके हैं, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ कितनी है, पब्लिक कितनी है, क्या है। उन्होंने तो लोगों को मार्ग दिखाने का कार्य किया है। अपना जीवन कर्तार्थ करने के बाद अब लोगों को पथ दिखा रहे हैं कि लोग आगे चल सके। हमें भी चलना है, तो हमें तो शांत भाव से, एकांत भाव से भजन करना है। और भजन करेंगे तो श्री जी की कृपा, और श्री जी की कृपा से ही धाम में है। पहले तो ये था कि हमारा भी भाव यही था कि भाई ब्रज में श्री जी, ब्रज मंडल में कहीं भी ब्रज 84 कोस में अगर आसरा दे देंगी तो बड़ी कृपा लाडली की। क्योंकि यहाँ पे आश्रय के लिए हमने संतों के मुख से सुना है कि ठाकुर जी भी श्री जी से ही आसरा मांगते हैं कि भाई ब्रज में रहना है तो श्री जी कृपा करेंगी तो ही ब्रज में रहना होगा। एक छोटा सा निवेदन करेंगे या कुछ भी समझ लिए आप, उस बात का क्षमा चाहूँगा, लेकिन देखिए आप संत हैं और भी संत लोग ब्रज में हैं या ब्रज से बाहर हैं। जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से साधु संतों के दर्शन कराते हैं, तो कई संतों के पास हम जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि नहीं, वीडियो वगैरह हम नहीं बनवाएंगे। बुरा, मैं खुद क्षमा चाहूँगा अगर कुछ गलत निकल जाए तो क्या होता है कि लोग जो साधु संत हैं जो पहुँचे हुए बोलते हैं उनको, जैसे कि कहें तो जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हुए हमारे, और मुरारी बापू जी हुए, या कोई भी बड़ा कथा व्यास है, तो उनके माध्यम से भी तो वीडियोज आ रही हैं जिससे कि लोगों के मन की जो भ्रांतियां हैं या उनमें जो एक समझ होती है ठाकुर जी के प्रति वह भी तो मिट रही है। तो क्यों साधु संत इस चीज के प्रति संवेदना? जैसे कच्चा घड़ा और एक पका हुआ घड़ा, कच्चे घड़े में पानी डाल लो, दूध डाल लो, कुछ भी डाल लो, उसे बड़ा उसका बहना ही बहना है। और जो घड़ा पक चुका है उसमें आप गर्म पानी डाल लो, उबलता दूध डाल लो, कुछ भी डाल लो, मक्खन दही कुछ भी डाल लो, वो स्थिर भाव से टिका रहेगा। अब उन जो अपने भजन के साधन के बल से अपने आप को मजबूत कर चुके हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कोई आ रहा है तो ठीक, जा रहा है तो कोई मान दे रहा तो ठीक, सम्मान दे रहा तो ठीक। अब जो कच्चा मटका है, अब उसमें हम पानी भर के बड़ी उसे ऊंची टांड पे टांग दें तो चू ही जाएगा। अब वही बात ये है कि जो नए नए संत या नए नए भजन मार्ग पे आए हैं, अगर उन्हें प्रसिद्धि और मान प्रतिष्ठा मिलेगी तो वो उसके मद में चूर हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात। और जहाँ मद आया तो फिर श्री जी की कृपा धीरे धीरे गायब हो जाएगी और ब्रज मंडल छूट जाएगा, ब्रज भाव भी छूट जाएगा। अगर ब्रज भाव ब्रज में बने भी रहे, वो शरीर ही बने रहेगा, जो हृदय की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। फिर वो भी माया की तरफ, आसक्तियों की तरफ भागने लगेंगे या धन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी से ये है कि एक भक्त मिला, 2 भक्त मिला, गुरु बन जाएंगे, गुरु से फिर वही गुरु परंपरा शुरू हो जाएगी और फिर हर कोई मद में चूर होता चला जाएगा। तो कच्चे घड़े और पक्के घड़े में फर्क रहेगा ही रहेगा, इसीलिए वो डरते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर 10 लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया, मंदिर में प्रणाम करना शुरू कर दिया, या प्रसाद हमारे ऊपर कुछ अनुग्रहित होकर या हमारी स्थिति को देख के कुछ सामान लेके आ गए, तो हम क्या करेंगे?
बिल्कुल सही बात। तो और उसका प्रभाव पड़ता भी है, हाँ स्वाभाविक। ये होता है, स्वाभाविक है ये तो। क्योंकि देखिए, अगर हमें यहाँ बैठे हैं और हमें यहाँ सब कुछ प्राप्त होने लगे तो मधुकरी पे क्यों जाएंगे? बिल्कुल, ये जो पुरानी एक भावना जगी हुई थी तो वो क्योंकि सब खत्म हो मधुकरी गया। का जो मेन ये है कि चलो ब्रजजन तो धन्य है ही, जो द्वार पे आए हुए को 1 मिनट में कुछ ना कुछ जो भी उनके पास तैयार है वो दे देते हैं, और पूछ के भी देते हैं बाबा क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो अमानी ना मान देना, जो महाप्रभु ने कहा है कि भैया तरण से भी नीचा होना, वो जब हम किसी के द्वार जाके तो हमारा मैं कटता है, और जैसे जैसे हम अभिमान आ जाता है। हाँ, जैसे हमें झुकने की आदत पड़ती चली जाती है, वैसे हम श्री जी के करीब होते चले जाते हैं। अगर हम झुकेंगे ही नहीं, खड़े ही रहेंगे सीधे, तो लाडली जी के चरणों तक पहुंचना तो मुश्किल है। हाँ मतलब कि वही श्याम सुंदर भाव भी उधर अपना- को झुके हुए हैं, तभी तो श्री जी के पास हैं। तो इसीलिए हर कोई इस बात से, हमने भी आपको मनाही किया था, लेकिन हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ, आपने हम कहा जी मानते हैं, नहीं। इस चीज को मानते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा था कि क्षमा चाहूंगा। लेकिन एक भाव होता है जैसे कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं किसी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए। जैसा कि हमने आपसे वीडियो बनाने से पहले पूछा था, तो आपने एक माध्यम बताया था कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने बोला था, और आपने खुद ने बताया था कि आपके पास एक ऐसा शख्स आया था, उसने बताया कि वह प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो को देख करके मदिरा पान और मांस मदिरा सब चीज़ छोड़ चुका है। हाँ जी। अच्छा, और महाराज जी एक सवाल और आपसे करेंगे कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए साधु संतों का सबसे बड़ा योगदान है, यह सबसे अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम जिस भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ अगर आप देखने में आता है कि ज़्यादातर साधु भेष अपनाए हुए भिक्षा के लेके ज़्यादा बैठे रहते हैं। क्योंकि एक होता है कि घर संसार परिवार छोड़ा है ठाकुर जी के प्रति के लिए। मानते हैं कि बहुत ऐसे संत हैं जो जंगलों में बहुत दूर दूर हैं, और लेकिन केवल मधुकरी के लिए ही आते हैं बस। लेकिन जो श्री जी की चौखट पे हमेशा ही, मैं जब भी ब्रज में जाता हूँ, जैसे ब्रज में किसी भी मंदिर में जाता हूँ, तो ज़्यादातर वो रोजाना उसी स्थल पर भिक्षावृत्ति करते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी बात इस विषय में ये है कि कोई हमारा जो साधु वस्त्र है वो पेटेंट तो है नहीं। हाँ बस कि, यही तो कि इसके ये गुण होंगे तो इसे वस्त्र पहनना अलाउ है। इसीलिए मैंने पहले यही अब कहा था ये कि वस्त्र साधु पहन- भेष अपना करके बैठे ये हैं। वस्त्र पहन के बहुत गृहस्थी बैठे हैं जिन्होंने अपने उदर पोषण का साधन यही बना लिया है। बिल्कुल। और हर मंदिर के बाहर कोई कहीं से अभी आके बैठ जाता है, उसे पता है कि यहाँ पे लोग आस्था मान आएंगे और मेरी स्थिति देख के या मुझे संत मान के वो दान कर जाएंगे और मेरा घर चल जाएगा। तो पहली बात तो इसको अब हम हर किसी को वस्त्रधारी को संत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, उसके वस्त्र को प्रणाम है, लेकिन उसकी वृत्ति को प्रणाम नहीं। वृत्ति तो उसकी संत वाली होगी जब भी तो प्रणाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसका सुबह से शाम तक द्वार पे आने वाले पे नजर ही टिकी हुई है कि कोई आएगा कुछ देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में हुए, जब वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो उन्होंने पहले तो महाप्रभु ने अपनी अधरामृत देना शुरू करा। महाप्रभु का प्रसाद मंदिर से आता था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ही दिन में जब वैराग्य प्रखर होने लगा, उन्होंने कहा क्या मैं महाप्रभु पे वजन बनने के लिए आया और मंदिर का प्रसाद खाने के लिए आया। तो वो उन्होंने सोचा मैं अपना उदर उपोषण कैसे करूं। देखिए वहाँ मधुकरी वृत्ति जगन्नाथपुरी में नहीं है, तो उन्होंने मंदिर के बाहर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। तो लेकिन कुछ ही दिन में, उन्हें 5-7 दिन में अनुभव होने लगा कि हमारी स्थिति तो एक वैश्या की तरह होगी कि ग्राहक आएगा, मंदिर से कोई वस्तु लाएगा और हमें देगा तो हमारा उदर पोषण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो भी कुछ दिन में ही, 7 दिन बाद ही वो भी वृत्ति छोड़ दी। अब वो एक अन्य क्षेत्र में जाने लगे। अन्य क्षेत्र में क्योंकि मजुमदार जी के राजा के सेकंड हैंड के लड़के थे, मजुमदार जी के लड़के थे, तो वो प्रभाव वहां तक पहुंच गया। उन्होंने कहा ये तो उनका लड़का है भाई, अगर इसे मधुकरी या इसे प्रसाद अच्छी तरह नहीं दिया तो कब खबर वहां तक पहुंच गई तो हमारी तो खैर नहीं। तो उनके लिए विशेष प्रसाद बनाया जाने लगा। उन्हें वो दिया। वो 2 दिन उन्होंने देखा कि मुझे कुछ और दूसरों को कुछ और मिल रहा, वो वहां से प्रसाद भी छोड़ के चलते बने। अब उधर के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए।
तो उस समय कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में इतना यात्री नहीं था जितना अनभोग लगता था। हाँ मतलब खाने वाले ज़्यादा। देखिए वहाँ 56 मन कहते हैं चावल भोग लगता है, बाकी तो श्री जी जाने। तो उस समय यात्री तो इतना था नहीं कि वो 56 मन भोजन लग जाए। बिल्कुल। तो चावल दुकानदारों पे जो आनंद बाजार में बचा रह जाता था, तो वो रात को जब सड़ जाता था तो उसे सड़क पे डाल देते थे। मार्ग बड़ा चौड़ा है ही, तो गायें आती थी, उसे गायें खा जाती थी। कुछ जरूरत से ज़्यादा सड़ जाता था तो वहाँ पर वो गायें भी छोड़ जाती थी, तो वो उसे इकट्ठा करते और समुद्र के पानी में धो के खा लेते। अच्छा। तो कुल मिला के बात ये है कि वैराग्य और प्रखर कितना आना चाहिए, कहाँ संत है, क्या वैश्य उसकी वृत्ति है, उसके भाव पे डिपेंड करता है, खाली वस्त्र पे नहीं। वस्त्र को प्रणाम कर सकते हो आप, लेकिन उसकी वृत्ति को प्रणाम नहीं किया जा सकता। वृत्ति भी तो संत वाली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि वो तो एक तरीके का बस संतों के चोले का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। बिल्कुल। कि भाई हम संत बने में ज़्यादातर गृहस्थी वाले हैं, ज़्यादातर वही हैं कि सुबह से शाम तक पैसा इकट्ठा करके अपनी जीवन की ज़रूरतें पूरी करते हैं या धन जोड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। चाहे वो अकेला भी है, लेकिन उसका मेन टारगेट है कि धन इकट्ठा करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थिति सब जगह है। अब हमने ये एक दो को कहा, अगर भाई तुम ये काम करते हो सुबह से शाम तक, किस लिए? भाई भोजन यहाँ रस मंदिर में फ्री मिलता है, रहना खाना आपका फ्री है, तो ये वृत्ति किस लिए? क्यों ना आप श्री जी का नाम ही पुकारो खाली बैठ के, तो कल्याण होगा, और जिसके भी कानों में पड़ेगा उसका भी कल्याण होगा। हाँ, तुम सुबह से शाम तक जब कोई यात्री दिखता तो राधे राधे करते हो, नहीं तो चुप बैठे। बिल्कुल। क्यों भाई? तो उस श्री जी के नाम को रटे जाओ और दूर बैठ जाओ। अगर कुछ दिलवाना होगा वो वहीं दूर दिलवाएगी। क्यों हम यहाँ लड़ रहे हैं कि इस पौड़ी पे मैं बैठूंगा, इस पौड़ी पे मैं बैठूंगा? एक एक पौड़ी के लिए लड़ाई। बिल्कुल। कहीं ना कहीं तक जैसे कि कोई दर्शनार्थी हो, उसकी भावनात्मक दृष्टि कुछ इस नजरिए से देखने लगती है कि साधुओं को देख करके यह केवल बस मांगने वाला है। कहीं ना कहीं तक यही दृष्टि मन में बन जाती है उनके, क्योंकि ज्यादातर सभी मंदिरों के यही हाल हो रहा है। सभी यही हाल है। उसका कारण तो मुख्य वही है ना महाराज, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बस बस, बस। वस्त्र पहनो, भगवा रंग का कपड़ा पहनो और खड़े हो जाओ, सबसे इजी है। हींग नहीं लगता, फटकरी नहीं लगती, और रंग चोखा ही चोखा है। तो देखिए, आज हम नहीं कहेंगे कि बहुत आपको आनंद आया होगा, क्योंकि आपको खुद ही यह सत्संग सुनकर आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि बहुत लोगों के मन की यह भ्रांति होती है कि जो मंदिरों में पास में जो है साधु संत होते हैं, तो केवल यह भावनात्मक दृष्टि से ना देखें कि हर कोई साधु एक ही जैसा है। और आपके मन के कई ना कई सवाल हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाए थे, और कोशिश करेंगे और भी ऐसे ही आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।